आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग भी खैरियत से हैं। और आज का जो मेरा ब्लॉग है वो है सितारा यासीन, सलमा यासीन, इनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी इनके बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है उसके मतलब। और साथ में मैं जो है वो साजिद भाई ऑब्वियसली वो तो होंगे ही, और थोड़ा बहुत जो है वो मैं नैना और इन लोगों को भी जो भी हैं उनको ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैं जो है ये बताऊँ कि मैं ज़ाहिर शुरू से ब्लॉग नहीं देखती। मैंने कुछ ब्लॉग एक दो मेरी नज़रों से गुजरे थे जब सितारा का ये चल रहा था कि हस्बैंड वाला प्रॉब्लम, तो वो मैंने उनको मैंने इस तरह नहीं देखा। मैंने सितारा का तब से देखना शुरू किया जब से वो सऊदीया जाने की तैयारी करी थी, लेकिन कंटिन्यूसली मैंने तब स्टार्ट किया उनको देखना। और मुझे बहुत अच्छा लगता था उनको देखना एंटरटेनमेंट के तौर पे, जो ज़ाहिर मेरा भी टाइम पास हो जाता था। वो मैंने तब किया जब वो सितारा, सलमा और उनकी अम्मी और बच्चे वगैरह, मुस्तफ़ा सब लोग साथ थे। अब आते हैं सलमा की बात पर। कि सलमा आपकी बात जो है वो एक एक बात सच्ची है। मैं ये नहीं कहती कि आपकी एक भी बात झूठी है, आपके आंसू भी सच्चे हैं, आपकी बात भी सच्ची है, आप बिल्कुल ठीक हैं अपनी जगह पर। लेकिन अपनी जगह पर सितारा भी ठीक है, ठीक है। गलतियाँ इंसान से होती हैं, इंसान ख़ता का पुतला होता है, ठीक है। ख़ता हो जाती है। हो सकता है कि देखें जो मर्द होता है ना उसकी तो आदत होती है कि वो हर जगह वो ये नहीं देखता, रिश्ते नहीं देखता, किसी चीज़ की परवाह नहीं करता। वो हर जगह जो है ना वो अपना जो है ना वो करने की कोशिश करता। हो सकता है उनकी तरफ से कुछ हुआ हो और उसने उस पर देखा भी हो, सितारा ने उसको उस तरीके से देखा, उस चीज़ को सुना भी हो या उनकी किसी बात को रिएक्ट भी किया हो, लेकिन उसने अपनी बहन का सोचते हुए वो बेचारी घबरा गई हो सकता है कि इस तरीके की कोई बात हो। लेकिन देखिए हर औरत की ज़िंदगी में आजमाइशें आती हैं। आप जिस तरह रो रही थी, आपका मैंने ब्लॉग जो है वो तकरीबन टू टाइम्स देखा। 2 टाइम्स मैंने उसमें देखा और उसमें देखा कि जो चीज़ आपकी ज़िंदगी से जो गुजरी है वही मेरी ज़िंदगी से भी काफ़ी दफ़ा गुजरी। लेकिन उसमें क्या होता है, देखें अगर आप कह रही हैं कि मेरे बच्चे यतीम हो गए, मेरा घर ये वो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए इंसान है, उन्होंने गलती कर दी, उनसे फ़र्स्ट टाइम गलती हो गई, या आपकी गलत फहमी है, या किसी ने आपके कान भर दिए हैं, तो आप उसको जो है वो अपना एक थोड़ा सा जो है ना उसमें एक स्पेस रखें। स्पेस इस तरीके से रखें कि देखें जब हम इतने बड़े बड़े गुनाह करते हैं, आप तो इतनी अच्छी सरजमीन पर बैठी हैं कि आपको तो मैं कहती हूँ कि आपकी, जैसे कल मुझे भी अफसोस हो रहा था कि मैंने नैना का ब्लॉग देखा। नैना कह रही थी कि सलमा बाजी 5 वक्त की नमाजी हैं और उन्होंने कभी भी किसी अपने कज़न तक से बात नहीं करती हैं वो, और हमें बहुत बुरा लगा नैना के इस ब्लॉग से। तो मुझे भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा, मैं भी इससे हर्ट हुई कि वाकई कि उनका पर्दा जो था वो बेपर्दा हो गई सिर्फ अपने दुख की वजह से। ज़ाहिर हर किसी का दुख जो होता है वो अपना बयान करने का तरीका अलग होता है, कोई चीज़ें सह जाता है, कोई नहीं सह पाता है, ठीक है। लेकिन इसमें देखें आपने तो अपनी जितनी ज़िंदगी गुजार ली थी आपने गुजार चुकी हैं। अब आपकी बारी आपकी बेटियों की, नैना की और सॉरी तमन्ना की और मोना की। तमन्ना है, मोना है और आपकी जो है ना छोटी बेटी है, और उसके अलावा मुस्तफ़ा है, आपके बच्चे हैं। लेकिन अभी जो इस वक्त जो ज़िंदगी असल में जो जीने का जो टाइम है, जिसको टाइम स्पेंड करना है, जिसको एंजॉय करना है अपनी लाइफ को, वो हैं आपकी 2 बेटियाँ, वो जो जवान हो चुकी हैं, जो बड़ी हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला उन्हें नेक करे, उनके नसीब भी अच्छे करें। तो आपको जो है उन चीज़ों को, आपकी और के हस्बैंड की उन चीज़ों को थोड़ा पर्दे में रखना चाहिए था। आप देखती ये सारी चीज़ें देखती। हाँ, आप साजिद भाई से अगर आपको इस बात को डिस्क्लोज़ करना था तो व्हाट्सएप है, मोबाइल है, आप साजिद भाई से करती, आप सितारा से करती, या सितारा ने जो भी आप लोगों के उनके बीच में क्या ऐसी चीज़ें, ज़ाहिर है आपने अभी तक उसको इस तरह नहीं वो किया है जिस पे इतना हल्ला गुल्ला पूरे यूट्यूब के ऊपर जो है ना वो वाईट्यूब पे हो गया है कि भाई जो है ना वो ये हो गया, वो हो गया, फलाना ये वो, ऐसा नहीं था। लेकिन देखिए आप एक तरह देखें, सितारा जिस वक्त से गुजरी है, उनके हस्बैंड की लव मैरिज हुई है, जैसे कि मैंने सितारा के ब्लॉग में देखा था कि उन्होंने अपनी सेकंड मैरिज की, अपनी पसंद की, ठीक है। लेकिन वो जिस तरह अकेली और कराची के अंदर और जिस वो मराहल से गुजरी है, और साथ साथ वो अपनी ब्लॉगिंग भी करती रही, अपने बच्चों को भी देखती रही,
तो उसके बच्चों को मैंने देखा है, मुस्तफ़ा को, और उसकी जो आयत है, आयत अभी बहुत ज़्यादा छोटी है, तो मैंने उसको देखा है, उनकी बेटी को, कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना बच्ची मायूस सी है, जैसे अपने उसमें उसके अंदर अपना उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस उन बच्चों में दोनों में है ही नहीं। मुस्तफ़ा थोड़ा सा लड़का है तो इसलिए वो जो है ना उस तरह मैंने उसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं देखा। तो सलमा अगर सितारा से, या उसकी छोटी बहन थी, अगर उसने इस तरह गलती की तो आपका काम था उसको कान पकड़ कर, उसके कान मरोड़ कर, और आप अच्छी तरीके से जो है ना उसकी क्लास लेती। और एक बड़ी, जैसे आपने बताया कि आप जब सितारा वहाँ आई थी तो आप उनकी एक वालिद का किरदार अदा किया था और आपकी अम्मी उस पर रो पड़ी थी, आपने बताया। तो आपको वही बाप का किरदार दोबारा अदा करना चाहिए था। आप जो है ना उनको कान पकड़ती और कान में होकर पूछती कि क्या बात है, ये क्या सब चीज़ें हैं, ये है वो है, और आप सब करती। देखिए सब कुछ हो सकता है, जो बहन भाई होते हैं ना वो रिश्ते तो मैं कहती हूँ ज़िंदगी में नहीं मिल सकते। आप अल्लाह ना करे अगर आप अपना हस्बैंड छोड़ देंगी तो आपको हस्बैंड भी हो सकता है आप दोबारा कर लें, ठीक है, और वो शरई हक भी है। दीन इस्लाम ने दिया है कि अगर आप अपने शोर से लड़की इख्तियार कर लेती हैं तो आप दूसरा जो है अपना हक, शरई हक कर सकती हैं। तो इसी तरीके से शोर भी आपको दोबारा नहीं, सब कुछ मिलता। अगर नहीं मिलते तो ये सिर्फ बहन भाई नहीं मिलते, एक माँ बाप दोबारा नहीं आते और बहन भाई के रिश्ते दोबारा नहीं आते। तो आपका जो एक एक आंसू आपका सब है, और जो इस वक्त सितारा है, सितारा को प्लीज़ सपोर्ट करो आप, वो भी इस वक्त परेशान है। तो आपको जो है ना इस वक्त सितारा को सलमा, मुझे पता आपका दुख बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा है, आप इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और आपने उन चीज़ों को फेस करी हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन देखिए इन चीज़ों से आप अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ेंगी ना, आप अपना घर नहीं तोड़ेंगी, सब कुछ नहीं तोड़ेंगी, तो फिर उसकी सज़ा सितारा को भी ना दें। अगर आपके बीच में कोई गलतफहमी हो गई है तो उस गलतफहमी को खुदारा ख़त्म कर दीजिए, अपनी बड़प्पन का मुजाहरा करें और कान पकड़े, उसके बाप बन जाए, कान पकड़े और उसके कान पकड़ के मरोड़ के कहें, और कुछ हकीकत वो करें। कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि करता मर्द है लेकिन सारी जो चीज़ होती है ना वो औरत पर चली जाती है, ठीक है ना। आपको पता है कि औरत इतनी ज़्यादा कमज़ोर होती है कि जब वो बहुत ज़्यादा परेशानियों से जब वो गुजरती है ना, तो उसको कोई भी एक आकर मर्द कंधे पे हाथ रख कर उसकी हमदर्दी जाहिर करता है ना, तो वो वहीं पर ही समझ जाती है कि वो ये समझती है कि यही बस मेरा सब कुछ है, जो मुझे समझ रहा है, मेरी हमदर्दी कर रही है वो, लेकिन नादान होती है। आप यकीन करें मैं जॉब करती हूँ, पता है क्या होता है, मैं जॉब करती हूँ, हम जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं ना उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उनकी कोई इज़्ज़त नहीं है। हम लोग खुद समझते हैं, हम अपने आपस में बोलते हैं कि भाई हमारी इज़्ज़त है, लेकिन कोई इज़्ज़त नहीं है। हम लोगों को कोई इज़्ज़त की नज़रों से नहीं देखता। पता है क्यों नहीं देखता? क्योंकि हम गरीब हैं, इसी वजह से नहीं देखता। हम लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर हम लोग पर्दे में भी जा रहे हैं ना तो हमारे पर्दे को भी गलत कहा जाता है। अगर हम अपना दुख सुना रहे हैं हमारे उसको भी गलत कहा जाता है, उसको भी गलत नज़रों से देखा जाता है। अगर हम जॉब करके इज़्ज़त के साथ आ रहे हैं रास्ते में, या किसी उसी डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर ने हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, किसी क्लर्क ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, अगर हमने उसकी बात नहीं करी तो वो ये थोड़ी कहेगा कि ये पाक साफ औरत है, वो आपको दूसरों के आगे बदनाम करेगा। वो लोगों को आकर ये कहेगा कि ये फला है, ये ऐसी, हालांकि उस बेचारी में ऐसा कुछ नहीं होगा। वो कितने लोगों को ये चेन बनती जाती है, वो उसको वो कहेगा, वो सिर्फ अपनी वो करने के लिए, वो ये थोड़ी बोलेगा कि मैंने इसके वो जो है ना इसको मैंने इस पर लाइन मारी थी और इसने जो है ना वो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो जो है ना ये, तो यही होता है सलमा। हम लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, कोई इज़्ज़त नहीं होती। इज़्ज़त सिर्फ ये दुनिया बनी अमीरों के लिए है, उनकी बेटियाँ इज़्ज़तदार, उनकी बीवियाँ इज़्ज़तदार, उनका घर इज़्ज़तदार, वो सब इज़्ज़तदार। सिर्फ इज़्ज़तदार नहीं है तो सिर्फ हम लोग नहीं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली। अगर सितारा है, फॉर एग्जांपल सितारा ने अगर गलती की है तो बाप का किरदार अदा करें, उसके कान पकड़े, उसके मरोड़े, उसको माफ़ कर दीजिए, उसके आंसुओं को देखें, उससे गलती हो गई। अगर अल्लाह करेगा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन देखें उसके हस्बैंड को उस पर इतना यकीन है, साजिद भाई को इतना यकीन है कि यकीन करें मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो उसके साथ है, कि उनको पता है कि सितारा ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, गलती हो गई होगी, उसने बचपना कर दिया होगा। बाज़ दफ़ा सालियाँ ऐसी ही करती हैं, अपने बहनोइयों से थोड़ा सा फ्रेंड हो जाती हैं, ये हो जाती हैं, वो हो जाती हैं, तो उसको गलत रूप भी दे दिया जाता है। थोड़ा टाइम माइंड को पॉजिटिव करें, हस्बैंड को तो नहीं छोड़ेंगी ना,
ज़ाहिर है अगर आप जो कहती हैं कि भाई मैं अपना हस्बैंड ही बिल्कुल छोड़ रही हूँ, अपने बच्चों को मैं छोड़ रही हूँ, अपने बच्चे मेरे यतीम हो गए वो, तो फिर तो मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप सितारा को माफ़ करें या सितारा से आप कोई बात करें या आप उनके करीब जाएँ या उससे कोई वो ताल्लुक़ रखने का सोचें। जब आप हस्बैंड के लिए स्पेस से रख रही हैं, हस्बैंड को एक मौका देंगी, तो ये मौका तो सितारा के लिए ऑब्वियसली बनता है। और पता है क्या है, रिश्ते बनते नहीं हैं, बहुत मुश्किलों से बनते हैं। ये बहन ही तो आप 2 बहनें हो, सगी हो, आप लोगों को तोड़ने की बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे। सितारा के उससे जो है ना बहुत सारे लोग जो है ना उसको उसके लिए वीडियोस उसके हक़ में बनाते तो भी, अगर नहीं बनाते तो भी। लेकिन यकीन करें, मैं दिल से कह रही हूँ कि मुझे आप लोगों के लिए बहुत दुख हुआ था। आपके आंसू, आपकी परेशानी तो मुझे अपना वक्त याद आ गया था। लेकिन पता है क्या है, मैं अपना वक्त इसलिए नहीं बयान कर पाती हूँ क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं, इसीलिए मैं अपना दुख नहीं बयान कर पाती हूँ कि भाई क्या है क्या नहीं, क्या चीज़ें। लेकिन आपकी बेटी है मोना और तमन्ना, ये उनका वक्त है जीने का। आप अपने हस्बैंड के साथ जो भी मामला थे, अल्लाह की रज़ा के लिए उस पाक ज़मीन पे बैठिए, माफ़ कर दें, माफ़ करना सीखें, देखें कितने आपके दिल को सुकून मिलेगा। आप अल्लाह की रज़ा के लिए उनको माफ़ करें और सितारा के लिए गलतफ़हमी दिल से निकालें। बहन है उसको गले लगाएं। आपकी अम्मी जो रोई है ना, आप यकीन करें कि जब माँ रोती है ना तो अर्श हिल जाता है। आपके दुख से भी बड़ा आपकी माँ का दुख होगा। आपकी माँ इसलिए नहीं रो रही है कि उसको सितारा कर रहा है, आपकी माँ इसलिए रो रही है कि बहनें टूट रही हैं, बहनों का रिश्ता टूट रहा है। आपकी अम्मी इसलिए रोई हैं। आपकी अम्मी के कल मैंने आंसू देखे, मेरा एक दिल तड़प उठा। वो जिस तरीके से, क्योंकि आपकी अम्मी मुझे बहुत मासूम लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि अक्सर वो जब कुकिंग करती है ना और उनके जो बोलने का लहजा होता था ना, वो तो मेरा दिल छू लेता था। आपकी अम्मी इतनी सादी है, ठीक है माँ प्यार करती है किसी से ज़्यादा किसी के, लेकिन कल आपकी अम्मी का रोना जो था ना, वो सिर्फ बहनों का रिश्ता टूटा था इसलिए। खुदारा तमन्ना, मुस्तफ़ा, मोना और आपकी जो छोटी बेटी है, उनके लिए जो है ना आप अपने आप को मजबूत करें, अपने हस्बैंड को माफ़ करें, सितारा को माफ़ करें। जिसने भी गलतफहमी आप लोगों के बीच में पैदा कर दी है, आप उसको कह दें कि ये रिश्ते टूटने वाले नहीं हैं। यकीन करें कि मैं काश आप लोगों के बीच होती, मैं सऊदीया पहुंच सकती, या मैं जो है ना वो कराची तो खैर मेरे बहुत करीब है, लेकिन जो है ना मैं काश आप इधर होती तो मैं यकीन करें कि अगर मुझे कितने पैसे भी खर्च करने पड़ते तो मैं आप दोनों बहनों को मिला देती। ये पागल, ये तो हर किसी पे वक्त आता है, औरत पर आजमाइश ना है, ये कैसे लिखा हुआ है। और इस तो बनी आजमाइश देने के लिए, कंप्रोमाइज़ करने के लिए। कंप्रोमाइज़ इंसान की ज़िंदगी में है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि सितारा के आंसुओं को देखकर उसको माफ़ करें। जिसने आपके दिल में गलतफहमी, जिन्होंने आपके रिश्तों में जहर भरने की कोशिश की है, वो करें। कि सितारा का जब मैंने ब्लॉग देखा ना, पहले मुझे आपकी बातें सुन के सितारा से मुझे अजीब सी होने लगी, लेकिन जब मैंने उसका देखा ना कि वो दिन याद करो कि जब हम रात को सारी सारी रात बैठकर कचेरियाँ करते थे, बातें करते थे, वो दिन याद करो कि जब लोग तुम पर हंसते थे और मैं उन लोगों के से तुम्हारी वजह से लड़ती थी। वो दिन याद करो कि जब सब तुम्हें गलत कहते थे और मैं तुम्हारा साथ देती थी। तो ये रिश्ता तो बहनें ही रख सकती हैं। जैसे गलतफहमियाँ जिसने भी डाली है ना, अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़कर कि बड़ी बने, बड़प्पन का मुजाहिरा करें और सितारा को और आपको, आपकी अम्मी के आंसू को देखें। कहते हैं ना, जो माँ का आंसू गिरता है तो अर्श हिलता है। आपकी अम्मी के आंसू को देखें कि वो आप दोनों बहनों को तोड़ना नहीं चाहती हैं। मेरा अपने घर में भी यही किरदार है। मैं अपनी बहनों को, भाइयों को कोशिश करती हूँ कि उन लोगों को दोनों एक दूसरे से मिला कर रखें। तो आप लोगों को देखकर मैं कैसे वो बर्दाश्त करती हूँ। हमारे नबी ने भी फरमाया कि जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरे के लिए भी पसंद करो। तो मैंने जो अपने रिश्तों के लिए करती हूँ, क्योंकि मैंने अपने रिश्तों को देखा है, हमें अपनी इज़्ज़त की खुद हिफाजत करनी पड़ेगी। सारे मामला को ख़त्म करें और एक हो जाए। मुझे पता है कि आप लोग कोई व्यूज़ के लिए नहीं कर रहे, कोई किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहे, आपने किसके कहने के आके इतना बड़ा जो है वो बात आपने आकर कर दी। आपका दुख बिल्कुल मज़ा है, लेकिन फिर मैं ये कहूँगी कि माफ़ कर दो। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरी इस वीडियो से आपको ज़रूर जो है, आपको मेरी वीडियो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो से कुछ थोड़ा बहुत, मेरे को टूटे फूटे लफ्ज़ों से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ते हैं कि आप दोनों भी फिर एक हो जाओ, उसी तरह जिस तरह आप दोनों मदीने में एक एक कदम पर साथ हैं। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानी को दूर करे और आपके दिलों का आसान करे। अल्लाह हाफ़िज़।